बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सहलाने वाला। आज हम बात कर रहे हैं, पत्नी ने पूछा कि क्या यही पति सातों जन्म मिलते हैं। जो खजुराहो के मूल निवासी हैं, हमारे दर्शकों को क्या दशकों से खजुराहो में मेडिकल प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इस शरीर के रोगों का इलाज करते हैं एवं साथ ही साथ शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, रूह, आत्मा की बीमारियों का शर्तियां इलाज भी करते हैं। अतः आप डबल डॉक्टर हैं। तो चलें हम इनसे मिलते हैं, खजुराहो के मंदिरों के रहस्यों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, प्रश्न यह है कि पति पत्नी सातों जन्म मिलेगा, इस पर फिल्मी प्रकांड विद्वानों, कवियों ने जो गाना गाए हैं, क्या इनका भी पक्ष रखना पड़ेगा? बताएं हमारे दर्शकों को आप। हाँ, पैरेट लेडी ने हमें बताया कि फिल्म जगत के विद्वान कवियों ने वेद पुराणों का, सदग्रंथों का सार निकालकर पति पत्नी के जन्मों के बारे में गाने बनाए कि मिलते रहेंगे 100 जन्म। इस तरह के कई गाने फिल्मी जगत वालों ने सिद्ध करके बताए। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का जन्म मनुष्य ही होता है, तभी तो सिद्ध कर रहे हैं गाने में यदि 84 लाख योनियां में, कीड़े मकोड़े में, जानवरों में मनुष्य के बीच की आत्मा का DNA बदल जाता, मनुष्य का रूप नहीं मिलता। गाने भी सही हैं। जन्म जन्म मिलते रहेंगे तो कैसे मिलेंगे? कीट पतंगों से थोड़ी मिलेंगे। अतः गाने सिद्ध कर रहे हैं कि मनुष्य का जन्म मनुष्य ही होता है, न कि पशु पक्षी। भैया, पहले हमें भी मालूम नहीं था। जब हमें पैरेट लेडी के पास गए म्यूजियम में, तब इस बात को लेडी ने दूध का दूध, पानी का पानी कर हमें बता दिया। तब हमारी तृतीय आंख खुली। फिल्म के गाना के भाव सुनिए। सौ बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। हम तुम ये जाने वफा, फिर भी हम तुम जुदा न होंगे। किस्मत भला रोकेगी कब तक फिर। डॉक्टर साहब, तो प्रश्न उठता है कि पैरेट लेडी की जो मूर्ति है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कनाडा से वापस आखिर क्यों लेके आए? हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप। वर्ष 2011 में खजुराहो के संग्रहालय से पैरेट लेडी की 3 फीट ऊंची पुरातत्व महत्व की मूर्ति चोरी हो गई थी। करीब 900 साल पुरानी इस मूर्ति को एक कनाडाई मूल के नागरिक से कनाडा में बरामद किया गया था। इस मूर्ति को पाने के लिए 4 साल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय विदेश विभाग अपने दूतावास के जरिए प्रयास कर रहा था। बुधवार को कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मूर्ति कनाडा के चांसलर स्टीफन हारफन ने भेंट की। मूर्ति की खास विशेषता है कि इसके कंधे पर तोता बना है। विदेशी पर्यटकों को भारत भ्रमण पर आमंत्रित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने खजुराहो को भी प्रचार अभियान में शामिल किया है।
फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा के दौरान उनके प्लेन में राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खजुराहो लिखा गया है। आदिवर्त संग्रहालय खजुराहो के क्यूरेटर राजेंद्र द्रोहरी ने बताया कि यह खजुराहो शैली की है और वहीं से चोरी हुई थी। मूर्ति प्राचीन पुरातत्व धरोहर होने के कारण बेशुकीमती है। डॉक्टर साहब, तो एक प्रश्न उठता है कि आखिर यह मूर्ति कहाँ है? हमारे देश के प्रधानमंत्री 7 समुंदर पार ये मूर्ति लेके आए हैं। इससे हमारे दर्शकों को क्या लाभ होने वाला है, क्या आप बता सकते हैं आप? हाँ, इसी बात पर पैरट लेडी बोली कि आज 136 करोड़ लोगों की मोदी जी बागडोर संभाल रहे हैं। वे मेरी भी कनाडा से बागडोर संभाल कर खजुराहो म्यूजियम में लाए हैं, तो आज मेरा भी रुतबा पोजीशन भपका बढ़ गया है। जो वर वधू मेरे साथ वचन सुनेंगे उनकी झोलियां भर दूंगी, मन्नत पूरी कर दूंगी। कोई खाली हाथ मेरे यहाँ खजुराहो से नहीं जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न दिल दहलाने वाला है। एक पत्नी ने पूछा कि क्या यह पति 7 जन्म मिलेगा तो खजुराहो घुमाने लाया है? बताएं उत्तर। पैरट लेडी ने क्या कहा है, बता सकते हैं आप? हाँ, इस प्रश्न के उत्तर में पैरट लेडी ने बताया कि खजुराहो के पश्चिम समूह के 7 मंदिर वर वधू को सुनाने के लिए बनवाए गए हैं, तो अभी पहुंचे हैं मतंगेश्वर मंदिर। पैरट लेडी ने बताया कि मतंगेश्वर शिव परम धाम निवासी शिव ज्योतिष स्वरूप निराकार हैं। उनका असली स्वरूप बिंदु आकार में छोटा है, तो पूजा करने के लिए बिंदी की पूजा करने में मेहनत पड़ती है, इसलिए उसमें बेलपत्र चढ़ाना है, शिवपिंडी में फल फूल चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाएं? इसीलिए राजा हर्षवर्धन ने 9वीं सदी में विश्व के सबसे बड़े मतंगेश्वर की प्रतिमा की स्थापना खजुराहो में कराई। यह पैरट लेडी ने वर वधू को पहले वचन में बात सुनाई। हाँ डॉक्टर साहब, पैरट लेडी ने दूसरा वचन किस मंदिर में बताया है, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? और पूरी जानकारी हमारे जो दर्शक हैं उनको दे सकते हैं, बताने का कष्ट करें आप। चलिए डॉक्टर साहब के पास चलते, जो यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ के रहस्यों के बारे में आज पर्दा उठाएंगे। हाँ, दूसरे वचन को जानने पहुँचे हैं 12 मंदिर में। यहाँ पैरट लेडी ने बताया कि 12 मंदिर में 764 देवी देवता दिखाए गए हैं। ये स्वर्णिम भारत के दिखाए हैं। यहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है। प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है। रामायण बोलती है, चौपाई है कि एक भूप रघुपति कौशला, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी में एक ही राजा होता था। धर्म सत्ता राज सत्ता एक ही राजा के हाथ में थी। यदि वर वधू लक्ष्मी नारायण के ये वचन 21 बार वीडियो में सुने तो उनका जीवन भी लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाता है। विद्वानों ने गाना भी गाए हैं, जैसे और इसमें बताया कि वर वधू में इतना प्रेम उमड़ पड़ता है। सुनिए गाना। हाँ, इससे ये सिद्ध हुआ कि मनुष्य का जन्म लाखों योनियों में नहीं जाता है, वो मनुष्य ही बनता है, तभी तो ये गाना गाएंगे। डॉक्टर साहब, प्रश्न है कि पैरट लेडी ने तीसरा वचन किस मंदिर में बताया है, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? आपको इनके रूपों के बारे में। हाँ, अभी तीसरे वचन को जानने के लिए पहुंचे हैं लक्ष्मण मंदिर। यहाँ बताया कि जब सतयुग त्रेता बाद द्वापर और कलयुग आया तो जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों ने मनुष्य के मन पर हावी हो गए।
जब राजाओं ने दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए हाथियों की, घोड़ों की, प्यादों की सेना बनाई, जिसे आप लक्ष्मण मंदिर के बाहर की परिक्रमा में देख रहे हैं। इसके विपरीत मतंगेश्वर मंदिर में, बाराह मंदिर में सतयुग के राज्य कारोबार की यादगार का मंदिर बनाया है। यहाँ सतयुग था। इन मंदिरों में लश्कर सेना नहीं दिखाई है। पैरट लेडी ने बताया, ऐसे गूढ़ रहस्यों को इतिहासकार भी नहीं समझ पाते। अधिक जानकारी के लिए 9981860889 पर व्हाट्सएप करें। हाँ डॉक्टर साहब, पैरट लेडी ने वर वधू को वचन में क्या बात सुनाई है, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं आप? हाँ, इसे जानने पहुंचे हैं कंदरिया मंदिर, जिसमें पैरट लेडी ने बताया कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसका पुनः जन्म होगा मनुष्य योनि में, अर्थात मनुष्य की आत्मा लाखों योनियों में जाकर जन्म नहीं लेगी, वह मनुष्य के घर में जाकर जन्म लेगी, फिर वर वधू बनेंगे। गाना भी गाए हैं कि गाना भी सुनिए। हाँ डॉक्टर साहब, पैरट लेडी ने वर वधू को यह रूहानी ज्ञान का 5वां वचन किस मंदिर में सुनाया है, क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को आप? इस रूहानी ज्ञान के 5वें वचन में पैरट लेडी ने जगदम्बा मंदिर में बताया कि यदि माँ नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे, बच्चे होंगे तो जन्म कुंडली बनेगी, फिर राशि का, संस्कार का, गुणों का मिलान पंडित जी करेंगे। इन गुणों का मिलान तो पहले से ही लिखा है शिव गॉडफादर के कंप्यूटर में। जब संस्कार मिल जाएंगे तो वर वधू बनेंगे। पति पत्नी का जोड़ा एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का नहीं, 100 जन्मों का नहीं, हर कल्प कल्प में इस तरह हर जन्मों का रोटेशन चलता रहता है। डॉक्टर साहब, क्या आप पैरट लेडी के लिए कुछ कविताएं लिखते हैं क्या, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? यहाँ लिखी है तो जरूर सुनाएंगे, सुनिए। पैरट लेडी बोली, मुझे ऐसी वैसी साधारण लेडी समझने की भूल मत कर लेना। मुझे कनाडा से वापस लाए पीएम मोदी, मुझे कनाडा से वापस लाए पीएम मोदी। मेरा जलवा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मेरा जलवा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पैरट लेडी बोली, मेरे मंदिरों में लिखे 7 वचन, नर सुने नारायण बन जावे, नारी सुने लक्ष्मी बन जावे, वचनों से सुधर जाती है कर्मों की रेखा, वचनों से सुधर जाती है कर्मों की रेखा। तीसरी लाइन सुनिए। यदि कोई नारी 7 वचनों को वीडियो में सुन घर जावे तो उसका घर धन धान्य से भर जावे। पैरट लेडी में छिपी है दैवी शक्ति, खोलती है भाग्य की रेखा।
है दैवी शक्ति, खोलती है भाग्य की रेखा। चौथी लाइन है, लंदन देखा, जापान देखा, इंडिया घूमा, चारों धाम किए। डॉक्टर साहब, पैरट लेडी ने छठवीं वचन का ज्ञान किस मंदिर में कराया है? हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? तो अभी पहुंचे हैं छठवें वचन का ज्ञान सुनने चित्रगुप्त मंदिर में। इसमें बताया है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा दोनों आंखों के भ्रगुट के बीच में बैठी है। जब यह शरीर छोड़ती है उस समय यह न स्त्री है न पुरुष है, वह जैसे सिम है। अब सिम रूपी आत्मा को मोबाइल जैसे शरीर में गर्भ महल में जाना पड़ता है। आत्मा 5वें 6वें महीने में गर्भ महल में पहुंचती है। गर्भ महल के पहले से ही महल तैयार रहता है कि हर आत्मा के 2 जन्म होते हैं, 2 जन्म स्त्री के, 2 जन्म पुरुष के चोले में मिलते हैं। जिसे इस जन्म जिसको जितना सुख दिया या दुख दिया, वह अगले जन्म में उसको उतना ही सुख देगी, या दुख दिया है तो उतना ही दुख देगी। इसी की भरपाई के लिए यह रोटेशन का ज्ञान जब वरवधू को होगा तो प्रगाढ़ प्रेम में बदल जाएगा। डॉक्टर साहब, 7वां वचन पैरट लेडी ने किस मंदिर में बताया है? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? पैरट लेडी ने विश्वनाथ मंदिर में बताया कि सभी आत्माएं शिव के धाम से, परम धाम से पृथ्वी में अपना अपना एक्ट करने अपने अपने समय में उतरती हैं, जो पूर्व निर्धारित पति पत्नी का रोल प्ले करती हैं। इनकी संख्या परम धाम के रजिस्टर में लगभग 9 अरब है, जो सतयुग में 9 लाख से 2 करोड़ तक आती हैं, त्रेता में 33 करोड़ आती हैं। अभी तक 8 अरब आत्माएं आ चुकी हैं। इस फिल्म ड्रामा नाटक के क्रिएटर, एक्टर, डायरेक्टर विश्वनाथ शिव हैं, इसलिए खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर बनाया गया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 9981860889 पर व्हाट्सएप करें, क्योंकि भैया पैरट लेडी का ज्ञान सारे विश्व में नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे कनाडा से वापस लाए भैया, जब पैरट लेडी ने हमें बताया और फिर हमको यह ज्ञान हुआ है। इसलिए इस तरह के हैरत अंगेज वीडियो अभी आप आगे चल करके और देखेंगे। आप जो है देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे वीडियो को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो आपके सामने हम लोग लेके आएंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप। जय हिंद दोस्तों।